ये है वो 5 साल खिजरा थाना इचरा की हदूद से किसी अगवाकार के हत्थे चढ़ गई। इसे रात 2 बजे तक थाना इचरा की पुलिस ने बरामद कर लिया। फिर हमने 15 पे कॉल की है तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। कुछ ही घंटों में हमारी बच्ची को ना ढूंढ के हमें ला कर दे दिया। बाहरों कोई मुंडा आया है तो फाड़ के बाजू तो उन्होंने ले गया। तो जो करने वाला था अगवाकार वो भी 16 से 17 साल के दरमियान था। थाने के साथ छोटी सी मस्जिद थी, ये लड़का उसको वहाँ ले गया था। पहले भी ये इस तरह लड़कियां लेके जाता रहा है। हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेजबान इंतजार कुरैशी। नाज़रीन, ये मेरे साथ ये जो छोटी सी परी मासूम सी बच्ची मेरे साथ खड़ी है, ये है वो 5 साल खिजरा थाना इचरा की हदूद से किसी अगवाकार के हत्थे चढ़ गई जो इसे लेकर रफू चक्कर हो गया। नाज़रीन, उसके बाद इचरा थाना की पुलिस ने इंतहाई आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये बच्ची जो शाम 4 बजे अगवा हुई थी, इसे रात 2 बजे तक थाना इचरा की पुलिस ने बरामद कर लिया। सिर्फ चंद घंटों में इस बच्ची को बाजियाब करवाया और अगवाकार को भी गिरफ्तार कर लिया। 5 साल खिजरा की नानी के पास हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्ची कैसे गुम हुई और कैसे मिली। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये बच्ची किस तरह गवाची ते किस तरह लभी? बस सुत्ती पई सी, थल्ले उतरी है ते बाहरों कोई मुंडा आया तो फाड़ के बाजू तो उन्होंने ले गया। फिर पता ही नहीं चलिया। फिर कैमरे चो फिर असी वेख्या ते फिर असी वीडियो ते फिर फोन किया पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਵੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ है और ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ मिलाया। अच्छा नाज़रीन, मैं बात करवाना चाहता हूँ आपकी 5 साल खिजरा की वालदा के साथ। बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, ये बच्ची कैसे गुम हुई? सर ये सो के उठ के बाहर आई है तो घर से बाहर निकली है तो एक आदमी आया उसको लेके तो अपने साथ वो चला गया। फिर हमने कैमरे के थ्रू देखा उसको लेके जाते हुए, तो फिर हमने 15 पे कॉल की है तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने कुछ ही घंटों में हमारी बच्ची को ना ढूंढ के हमें ला कर दे दिया। अच्छा, हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं पुलिस ठीक नहीं है, तो आप क्या कहती हैं पुलिस के बारे में? नहीं, पुलिस तो ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है पुलिस। हमारी बच्ची की उन्होंने मदद की है, हमारा पूरा साथ दिया उन्होंने, लेकिन पुलिस गलत नहीं है। आपको कैसे पता चला कि ये बच्ची जो गुम हो गई है? हमें 1 घंटे के बाद पता चला कि हमारी बच्ची ना घर नहीं आई, बच्चों के साथ गई हुई थी। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ नहीं है। तो फिर हम ढूंढने निकले हैं नीचे बाहर। वो अंकल ने बताया कि आपकी लड़की को ना एक लड़का अपने साथ लेके इस तरफ जा रहा था। तो फिर हमने देखा जाके उसको, हमें वो कहीं नहीं मिला। फिर हमने कैमरा देखा तो उसमें हमें वो नजर आया उसको लेके जाता हुआ। अब चलते हैं नाजरीन मुतलका SHO इचरा एतजाज साहब के पास और उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस बच्ची को इतनी जल्दी कैसे रिकवर करवा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोई भी काम होना वो मुश्किल नहीं होता। जिस काम में आपकी नीयत ठीक हो, आपकी नीयत काम करने की हो, तो अल्लाह ताला खुद सबब बनता है और मदद करता है। जब ये कॉल सुनी ना जी तकरीबन 6:17 पर, तो बस मैं किसी काम से किसी जगह पे था तो नमाज क़ज़ाई पढ़ी वहाँ पे और दुआ की अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। तो पूरे लाहौर की तमाम टीमें वहाँ मौके पे आ गई हुई थी। FIR फ़ौरन हो गई और हमारी जो ASP हैं शेरबानो साहबा, वो भी हमारे साथ टीम लीडर थी। हमारी SP माल्टन जो थी मैडम हमारा शराई साहबा, वो भी टीम लीडर थी। तो मैंने अपनी सारी टीमों को कहा बेटा आप अपना अपना काम करें। तो कैमरे वगैरह चेक किए, कैमरे से कोई फुटेज से कोई तस्वीर उसकी आ गई। अब मैंने थोड़ा सा ना देहाती सा रवैया इस्तेमाल किया, जिस तरह देहातों में ट्रेसर लोग होते हैं ना, खोजी होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये इस मामले की खोज बच्चों से करवाऊँ, क्योंकि बच्चा छोटी बच्ची हुआ हुई थी 5 साल की। तो जो करने वाला था अगवाकार वो भी 16 से 17 साल के दरमियान था। तो मैंने अपने साथ अपने एक मुलाजम जमाल को लिया, एक यावर ASC को लिया, बाकी मेरे लिहाज और दूसरे लोग के जो सब इंस्पेक्टर साहबान थे उनको अलग मैंने टीम पे भेज दिया। हम तो तकरीबन को अपने ना इचरा की गलियों में 7 से 8 किलोमीटर पैदल चले रात को मुसलसल 2-3 घंटे चलने के बाद हम लोग इबादत कॉलोनी के एरिया नवाब पार्क में मैं पहुँच गया। जब मैं नवाब पार्क के एरिया में पहुँचा तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जी ये लड़का यहाँ तंदूर पे रोटियाँ लेने आता होता है, इस शक्ल का। तंदूर वालों से इंडिकेट किया तो उन्होंने बताया जी कि आगे इसका ये घर है। हम उसके घर तक पहुँच गए। और जब छोटे बच्चों ने हमें उसके घर तक ले गए, तंदूर तक ले गए, तंदूर से हम घर पहुँच गए तो घर उसके दादा जो हमें मिले उस लड़के के, उसका नाम पता चल गया, मुहिबुल्लाह उसका नाम है, वल्द हाफिज़ अतर। उसका बाप को जब पता इस मामले का पता होगा, वो सुबह से वो भी गायब था, नंबर अपना बंद कर गया था मोबाइल। उसके चचा को हम मिले, उसको हमने इंटरोगेट किया, उनको किया तो उन्होंने फिर राब्ते उनकी आपस में हुए। फिर हमारी वहाँ पे अफसाने वाला आ गई, हमारी ASP साहब गुलबर्ग आ गई, SP साहब माल्टन आ गई। हमें फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि जी के भाटी के इलाके में ना कोई ऐसा मामला है, वहाँ पे कोई बच्चा और कोई बच्ची लड़का है वहाँ पे। हमने वहाँ पे SHO से रब्ता किया, थाने में हम थाने पहुँचे तो वहाँ से हमें ना ये मिल गए। थाने के साथ छोटी सी मस्जिद थी,
ये लड़का उसको वहाँ ले गया था, थाना बाटी के एरिया में, मुहिबुल्ला जिसने बच्ची को, मगविया को अगवा किया था। अच्छा सर, ये पता है चला है कि ये बंदे के ऊपर इससे पहले भी अगवा के कोई बच्चों के अगवा के पर्चे हैं कोई? नहीं, जब हमारी एएसपी साहबा ने उसकी वालदा को इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि पहले भी ये इस तरह लड़कियां लेके जाता रहा है, लेकिन उनका कभी पर्चा नहीं हुआ, ना किसी वालदा ने शिकायत नहीं की और वो वापस भी आ जाते रहे हैं। और ये लड़का का कोई ना रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई इसका आईडी कार्ड, ना इसका रिकॉर्ड नहीं था साहब का। क्या सर ये अफगानी तो नहीं है? नहीं, ये अगवानी नहीं था, ये थोड़ा सा ना मेंटली थोड़ा सा अपसेट सा लगता है, लेकिन अभी गया नहीं है, कोई या प्रिटेंड करता है, बनावट करता है। बड़ा मुख्तलिफ सी चीज़ नहीं लगती कि एक बंदा जहनी तौर पर अपसेट लग रहा हो या वो ड्रामा कर रहा हो अपसेट होने का, और इससे पहले उसने ये बयान भी मिल रहे हों, उसकी फैमिली से मिल रहे हों कि वो इससे पहले भी बच्चों को ले जाता फिर ले आता है। ये क्या है, क्यों है? नहीं, वो 109 जिस तरह आप बता रहे हैं ना, हो सकता है वो बल्कि प्रिटेंड ही कर रहा होगा और प्रिटेंचुअस ही होगा, वो बनावट ही करता होगा, क्योंकि उसमें देखे ना, जब उसने कैमरे के करीब गया तो उसने अपने मुंह में शापर रखा है, अपनी शक्ल को छुपाने की कोशिश की है। फिर उसको ये पता कि मैंने यहाँ से बैठना है, रक्शे पे बैठना है, लेके जाना आना है। वो जिस तरह होता है ना, एक बंदा थोड़ा सा हमारे माशरे का हिस्सा है कि जी वो साइन लोग ये इस तरह बन जाता है बंदा, उसी मेगालोमैनियों में, उसी अपने ड्रेस में, उसी गेस्चर में वो रहना शुरू कर देता है, ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना लगे, मैं माशरे में को अपनी मर्ज़ी से कोई काम गलत करूँ तो मैं बचता रहूँ। वो उसी गेस्चर के ज़रिए ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन इसका ये जो गेस्चर था, इसी गेस्चर के इस गाइज़ में, उसके लबादे में हमने उसको पकड़ लिया, रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब वो हमारे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इंशाल्लाह जो कानून की सज़ा होगी उसके मुताबिक उसको सज़ा भी होगी। हम उसका पूरा मामला करेंगे क्योंकि उसने इतना बड़ा एक क्राइम किया है और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने उसके ख़ानदान वाले बच्ची के खिजरा के वालदैन की दुआएं कबूल कर लीं। मैं तो ये समझता हूँ जी इसमें मेरी कोई एफर्ट नहीं है, मैंने तो बस अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला एक बच्ची या छोटी किसी कमज़ोर घर की, उसकी इज़्ज़त महफूज रखना, उसकी जान महफूज रखना, क्योंकि हमारा काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ जो पुलिस का है ना, वो बड़े लोगों से को भी चाहिए, इसी तरह जो कमज़ोर लोग उनको भी चाहिए, बल्कि हमारा उन लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा होना चाहिए जिनकी आवाज़ को नहीं सुनता, जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं बयान कर सकते, गरीब होते हैं। हम पुलिस वालों को चाहिए उनके ज़्यादा स्टैंड ले, ताकि उनकी जितनी ज़्यादा मदद करे, वो उनके साथ अल्लाह की ज़ात होती है। पुलिस का बारे में लोगों का नेगेटिव इमेज ज़्यादा है, तो मैं आपको देखता हूं तो मेरे दिल में आपका, यकीन कीजिए, आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब मैंने इस घर को विज़िट किया, एक साहिल को यहाँ पे चाय पीते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सर कैसे है, ये क्यों है? असल में जी बात यह है कि मैं तो एक नालायक सा आदमी हूँ, MA इंग्लिश की FC से पुलिस ज्वाइन कर ली। मेरे वाले साहब रिटायर्ड जाई थे, 4 भाई हैं, बस तरबियत की होनी, माशरे से बंदा सीखता है। मेरा शुरू से ये एम था कि हमेशा सॉफ्ट स्पोकन रहें, लोगों के मामला देखें, उनके मामला हल करें। हमारे अकबर साहब पंजाब, जो IG साहब पंजाब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो इतने ज़्यादा पेशेंट हैं, इतने ज़्यादा सब्र वाले हैं, हौसले वाले हैं कि आपने देखा पीछे जितने मामला होते हैं उनको खुद वो टेकअप करते हैं। हमने उनको देखा कि वो इतने बड़े होके, इतने बड़े मसरूफियत में रह के इतना प्यार करते हैं लोगों से। हमें क्यों नहीं करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे? हमारे CCO साहब हैं बिलाल सदीक मैना साहब, माशाल्लाह वो भी इसी तरह मोहब्बत करते हैं लोगों से, साइलेंट का काम करते हैं। हमारे अली नासर रिजवी साहब हैं DIG ऑपरेशन लाहौर, वो माशाल्लाह 21 से 22 घंटे बावजूद अपनी आँख की इशू की वजह से उनकी, यानी कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, वो कल उनका ऑपरेशन भी हुआ है, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए, सेहत दे। वो हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए अबादत समझ के काम करते हैं और हमें भी वो ये कहते हैं कि अपना काम बेटा इस तरह करें कि आप इसको अबादत समझें। जब मुझे उन्होंने यहाँ लगाया तो मुझे उन्होंने पूछा क्या किस लिए आए हो लगने के लिए, SHO क्यों लगना चाह रहे? मैं कहा सर मैंने तो वर्दी पहनी थी कि चलो मरना तो इंसान ने वैसे भी है, तो अगर बंदा शहीद हो जाए तो अल्लाह की मर्ज़ी। तो हम तो ये जज्बा लेके आए हैं जी कि अगर मौत आए भी तो शहादत की है बस, और कहीं हमारा खून है तो काम हमारा काम आ जाए बस। शुक्रिया जी। इस बात पे मैं IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन जनाब नासिर रिजवी साहब को सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों का जो काम करने का अंदाज़ है वो आपके नीचे मातहत अमले के लिए एक मशअल राह है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। और इस वजह से जब नाजरीन किसी भी महकमे का, किसी भी मुल्क का या किसी भी घर का सरबराह अच्छा परफॉर्म करे तो डेफिनेटली जो उसके नीचे लोग होते हैं वो भी उसको कॉपी करते हैं। IG पंजाब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, CCPO साहब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और DIG अली नासर रिजवी साहब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये उनकी परफॉर्मेंस का ही एक रिफ्लेक्शन है जो हमें नीचे SHOs की ज़ात में नज़र आ रहा है, उनकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रहा है। अब SHOs में हमें एक अखलाकी पहलू नज़र आ रहा है, लोगों के साथ हमदर्दाना रवैया इनका नज़र आ रहा है। और जब आपके थानों में इस किस्म का माहौल डेवलप होता है तो
उससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि साहिल जब आपके थाने में आता है तो अपने आप को कंफर्ट समझता है, वो अपने आप को पुरसकून समझता है और आप पुलिस पर एतमाद करता है। और दूसरी चीज़, जो मुजरमान हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। जब साहिल फ्रैंकली अपनी बातें बताता है तो पुलिस के लिए भी ये आसान हो जाता है कि वो मुजरमान का गिरबान बआसानी पकड़ सके। नाजरीन, आज मैंने आपकी मुलाकात कराई पंजाब पुलिस के एक दबंग, एनर्जेटिक और बहुत ही ज़हीन और खुदा का खौफ रखने वाले एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत इंसान जनाब एतजाज़ लक साहब के साथ। मुझे इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी, जनाब एतजाज़ लक साहब और कैमरामैन शकील शाह का को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।